था ओवरऑल गेन की। ओवरऑल गेन क्या होता है? अब मैं टाइम गेन कंपनसेशन को यूज नहीं करना चाह रहा। कुछ ऐसे सोनोलॉजिस्ट होते हैं जिसको यूज करते भी हैं, नहीं भी करते, डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपके पास मशीन कौन सी है और आपकी प्रो पोजिशनिंग कैसी है। अगर तो आपकी प्रो पोजिशनिंग ठीक है, मुझे नहीं लगता है आपके पास इमेज ब्लर आएगा, खराब आएगा। हाँ, जेल लगाना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साउंड वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, उसके लिए जेल लगाना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक बीच में सर्कुलर सा एरे नजर आ रहा होगा, बिल्कुल इसके सेंटर में एक ट्रांसपेरेंट बॉल है और इसकी बाउंड्रीज में, सराउंडिंग में एक वाइट कलर का फ्रेम है। जो बीच में सेंटर में एक बॉल है, उसको हम माउस के तौर पर यूज करते हैं। मैंने रीडिंग्स लेनी है, मैं माउस के कर्सर को घुमाऊंगा, एक पोल से किडनी के दूसरे पोल तक मैं लेके जाऊंगा, मैं रीडिंग ले लूंगा। जो साइडों पे फ्रेम नजर आ रहा है आपको व्हाइट कलर का, वो क्या है? वो हमारे पास ओवरऑल गेन है। ओवरऑल गेन को हम अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, हम कैसा इमेज चाह रहे हैं, हम वैसा बना सकते हैं। Overall gain. By this, by rotating this, we became able to adjust the brightness of the entire field of view to improve contrast resolution. तो contrast resolution क्या थी? कंट्रास्ट रेजोल्यूशन तो ये नहीं थी कि ऐसी रेजोल्यूशन जो दो सेम ऑर्गन जिनकी डेंसिटी सेम है उनको सेम नजर आना चाहिए था, लेकिन फिर भी अल्ट्रासाउंड की मशीन आपको डिफरेंशिएट करके रिप्रेजेंट करवा के बता रही है कि जनाब ये किडनी है, ये लीवर है, ये स्प्लीन है, ये किडनी है। तो बेसिकली कंट्रास्ट रेजोल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ओवरऑल गेन को यूज करते हैं। अब आपको जो एरो नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलिपर। कैलिपर हम लोग क्यों यूज करते हैं? मैंने जनाब मैंने पेशेंट आया एब्डोमेन स्कैन के लिए, मैंने कर्विलिनियर प्रोब यूज की, बिकॉज एब्डोमेन स्कैन में कर्विलिनियर लो फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज होती है। मैंने उसकी किडनी विजुलाइज कर ली है। अब मुझे किडनी की इमेज बिल्कुल प्रॉपर एग्जैक्ट मिल गई है, मैं क्या करूंगा? मैं फ्रीज का बटन प्रेस कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने फ्रीज का बटन प्रेस किया, मैं क्या करूंगा? मुझे किडनी की रीडिंग्स लेनी है। फ्रीज का बटन प्रेस करने के बाद मैं कैलिपर का बटन प्रेस करूंगा। कैलिपर का बटन प्रेस करूंगा तो क्या होगा? मुझे स्क्रीन के ऊपर प्लस वाला साइन स्टार्ट होना, शो होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा? मैं कर्सर की तरफ जाऊंगा, मैं कर्सर को घुमा के लेके जाऊंगा किडनी के पास, किडनी के पास लेके जाऊंगा तो किडनी की एक पोल पे रखकर मैं इसको प्रेस करूंगा, फिर दूसरे पोल पे रखकर दोबारा से प्रेस करूंगा। मेरे पास ओवरऑल ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है किडनी का, मुझे किडनी की जो रीडिंग्स है वो दे देगा। तो कैलिपर हम लोग क्यों यूज करते हैं? यूज फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट टू एवेलुएट द थिकनेस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू इन द मिलीमीटर। तो कैलिपर आपको प्लस साइन शो हो रहा होगा। प्लस साइन क्यों आता है? प्लस साइन हमारे पास इसलिए आता है क्योंकि जो प्लस साइन की हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्मॉल सी लाइन होती है, वो वापस मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाती है। लेकिन यही अगर हमारे पास क्रॉस साइन होता, क्रॉस साइन ने हमें एग्जैक्ट पिन पॉइंट मेजरमेंट नहीं बतानी थी। तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ लीवर की, गॉल ब्लैडर की, किडनी की, पेनक्रियाज की, स्प्लीन की रीडिंग्स हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों के जहन में एक आ रहा होगा, सर इतनी ज़्यादा रीडिंग, हम तो ऑलरेडी मैथ के सताए हुए हैं, हम लोग तो मेडिकल फील्ड में आए ही मैथ से भागने के लिए थे, रीडिंग्स हमें कैसे याद होंगी? ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब आए बाएं शाएं की बातें हैं। विद द पैसेज ऑफ द टाइम, प्रैक्टिस के साथ साथ लिटरली लिटरली आप लोग ये सब चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी। ये देखें, आपको प्लस साइन शो हो रहा होगा, एक प्लस साइन बिल्कुल ए के ऊपर है, एक प्लस साइन बिल्कुल बी के पास है। तो बेसिकली ये रीडिंग है, कैलिपर्स का साइन ऑन एंड ये आपको बी बता भी रहा है कि बी पे आकर आपको जो रीडिंग मिली है वो राउंड अबाउट 0.3 सेंटीमीटर की थी। अब आपको दो वर्टिकली एरो नजर आ रहे होंगे, एक एरो है नेक्स्ट पर और दूसरा एरो है सेट पर। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगा। मैंने राइट किडनी का मैंने इमेज ले लिया है, अब मैंने लेफ्ट इमेज लेना है लेफ्ट किडनी का। तो मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट का जो नोब है, नेक्स्ट की जो की है उसको प्रेस कर दूंगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट पर्पस, फॉर द नेक्स्ट मेजरमेंट। ठीक है। सेट में क्या करूंगा? सेट मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं जो कैलिपर का बटन ऑन करूंगा उसको किडनी के एक पोल पे लेके जाके वहां पे सेट करूंगा। सेट करूंगा
तो वहां से एक लाइन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जो आपको यहाँ पे वैसे अवेलेबल तो नहीं है, डॉटेड लाइन एक स्टार्ट हो जाती है। डॉटेड लाइन आपको नोब के ऊपर भी नजर आ रही होगी, दो प्लस के दरमियान में जो कैलिपर लिखा हुआ है, कैलिपर के ऊपर दो प्लस के साइन है और बिल्कुल उसके बीच में एरोज लगे हुए हैं। तो बेसिकली एरो हमारे पास ये रीडिंग ही बताते हैं। तो सेट कर दूंगा कि मैंने यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट लेनी थी। Set and next. If you are agreed, then press set. Next for next measurement or for the next purpose. Next purpose क्या हो सकता है कि आप 2D लेना चाह रहे हो, 3D लेना चाह रहे हो, 2D भी इधर आ जाएगा। ओके जी। अब जो हमारे पास नो बाई है 2D इमेज, 2D इमेज जो आपको नॉर्मली अल्ट्रासाउंड की मशीन के ऊपर नजर आ रही होती है, 2D इमेज होती है। 3D इमेज क्या होती है? ऑब्वियस सी बात है, 3D इमेज नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल इमेज हो रही होती है। पेशेंट को जो ऑर्गन होता है आप उसको एक्स वाई जी एक्सिस के अकॉर्डिंग बता रहे होते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3D एंड द 4D? कोई मुझे बताएगा 3D और 4D के दरमियान में क्या डिफरेंस है? हम कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं 3D और 4D को? एनीवन एल्स? सर 3D में 3 एक्सेस होते हैं। अच्छा, और 4D? कोई बताना चाहेगा? ओके, नो वन। अच्छा जी, 3D में हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, बिल्कुल ठीक बताया आपने। लेकिन जब यही 3D के जो एक्सिस हैं रोटेट होके विजुलाइज रिप्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, इसको हम लोग 4D करेंगे। ठीक है, 3D का मूव मूव होना, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं 4D। तो बेसिकली हमारे पास जो आपको यहाँ पर जो फिटनेस है, आपको इसकी 2D इमेज नजर आ रही होती है। तो बेसिकली 2D का जो बटन होता है आप 2 डायमेंशनल इमेज के लिए भी यूज कर सकते हैं और बैक जाने पे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पेशेंट का आपने एब्डोमेन का स्कैन किया है, आपने किडनी की इमेज ले ली है, आपने फ्रीज का बटन प्रेस कर दिया है, आपने कैलिपर का बटन प्रेस करके रीडिंग ले ली है। अब आपने किडनी से हटकर लीवर की तरफ जाना है, तो आप क्या करोगे? बैक जाने के लिए कोई तो बैक की होनी चाहिए ना, तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप 2D का बटन दोबारा से प्रेस करोगे, दोबारा से प्रेस करोगे, तो दोबारा से आपको जो स्क्रीन है वो दोबारा से शो होना स्टार्ट हो जाएगी। आप दोबारा से किसी भी ऑर्गन की दोबारा से रीडिंग ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं TGC, टाइम गेन कंपनसेशन। तो जनाब हमने बात की थी, हमारे पास जब हमने वेलोसिटी की बात की थी, वेलोसिटी में दो चीज़ों को हमने डिस्कस किया था, नियर फील्ड क्या होती है, फॉर फील्ड क्या होती है। तो बेसिकली टाइम गेन कंपनसेशन हमारे पास टोटल 8 नोब होती हैं। जो पहली वाली 4 होती हैं हमारे पास नियर फील्ड बता रही होती हैं, जो नीचे वाली 4 होती हैं हमारे पास फॉर फील्ड बता रही होती हैं। नियर फील्ड और फॉर फील्ड क्या होता है, ये भी आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैं घर से सामान लेने के लिए निकला हूँ और मैं 5 मिनट के बाद सामान लेके जल्दी जल्दी वापस आ गया हूँ। इसका क्या मतलब है कि मैं सामान लेके तो आया हूँ, लेकिन जिस शॉप से लेके आया हूँ वो शॉप पास थी। ठीक है, अब मैं सामान लेने गया हूँ, मैं आधे घंटे बाद आया हूँ। इसका क्या मतलब है कि मैं जिस शॉप से सामान लेके आया हूँ वो बेसिकली जो शॉप है वो दूर थी थोड़ा। तो ठीक इस तरह हमारी बॉडी में भी ये होता है, हमारी जो प्रोब होती है, प्रोब साउंड वेव को हमारी बॉडी के अंदर भेजती है। अगर तो वो वही दोबारा से जल्दी जल्दी वापस आ जाती, तो क्या मतलब हुआ कि हमारे पास वो जिस ऑर्गन से इंटरेक्ट होके आ रहा है, जो आ रही हैं, वो बेसिकली ऑर्गन सुपरफिशियली लाई करता है। अगर वो देर से आ रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो ऑर्गन डेप्थ में पड़ा हुआ है। तो हम स्क्रीन की फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम, टॉप और बॉटम के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जो ब्राइटनेस है इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल टॉप बॉटम जो है, बिल्कुल टॉप फ्रंट वाली जो मेरे पास है नोब, उसको मैं राइट साइड पे ले जाऊं, तो स्क्रीन का बिल्कुल टॉप फ्रंट राइट साइड वाला क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाऊं तो वो क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। Time gain compensation. Top row near field, bottom row far field. This operating key is used for image brightness at specific depth, improve axial resolution. ठीक है, जो ओवरऑल गेन था वो किसको कर रहा था? वो हमारे पास वो हमारे पास लेटरल रेजोल्यूशन को कर रहा था, आई गेस। जो हमारे पास टाइम गेन कंपनसेशन है, ये हमारे पास एक्सियल रेजोल्यूशन को कंपनसेट कर रहा है। तो जनाब ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है,
जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो आप मुझसे ज़रूर पूछेगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा। आप सब इंस्टीट्यूट से हैं, कभी खुद को डिग्रेड नहीं होने देना। एक बात हमेशा याद रखनी है, इंसान अपनी वर्थ खुद बनाता है। हमें हमेशा से यही बात बताई जाती है कि स्कोप क्या होता है। स्कोप आप चीज़ का खुद बनाते हो, लेकिन किसी ने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि जनाब स्कोप हमने खुद बनाना है। कैसे बनाना है, वो कैसे कैसे बना सकते हैं, आप अपनी वर्थ को देखें। आई डोंट थिंक सो कि आप ग्रेजुएट होते हैं और आपको काम आता है, कोई आपको जॉब देने से इनकार करेगा। आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करें। डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करवाते। कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको हाथ पाँव दिए हैं, आप डिफरेंट हॉस्पिटल में जाएं, डिफरेंट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करें। आपने अपनी लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन था। आई होप आप सब लोगों को इस चीज़ की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टिंग क्या होती है, अल्ट्रासाउंड की निबोलॉजी क्या है। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, लेकिन वन बाय वन प्लीज। सर आज के बाद इसकी कोई क्लास नहीं होगी? आज के बाद इसकी कोई क्लास नहीं होगी। अगर आप पढ़ना चाहती हैं, मैं एक सेशन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, जो बेसिकली अल्ट्रासाउंड का ही सेशन है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकती हैं। उसके लिए आपको जो मज़ीद डिटेल्स वगैरह हैं वो आप मिस्टर मौज़म तुफ़ैल से ले सकती हैं। और सर जिसने ग्रुप ज्वाइन किया है लेकिन क्लासेस नहीं ली कल और आज की, उनको भी सर्टिफिकेट मिलेगा? जी, उनको ऑब्वियस सी बात है। बेसिकली पता क्या होता है, हमारी जो है ना, जो हमारी आवाम है, वो लेक्चर लेने के लिए नहीं लेती ये, वो सर्टिफिकेट लेने के लिए पैसे देती है। सर्टिफिकेट क्यों? उनकी सीवी अच्छी हो रही है। तो ऐसी सीवी का, ऐसे सर्टिफिकेट का आई डोंट थिंक सो कोई फायदा है जब आपको काम ही नहीं आता, जब आपको कोई चीज़ पता ही नहीं है। और ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ, ये जितनी मैंने बातें आपको बताई हैं ना, चाहे के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, ये ऐसी बातें कुछ ऐसी हैं जो किसी को भी नहीं पता थी और मैंने बता दी हैं। बिल्कुल माइनर बातें लोग नहीं बताते, लोग डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड स्टार्ट करते हैं, एनिक्विक होता है, हाइपर क्विक होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सर्टिफिकेट जो हैं सबको मिलेंगे, उनके ईमेल एड्रेस पे मिल जाएंगे। और कुछ एज ये था कि जो ऑडियो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसका कुछ इशू आ रहा था कुछ स्टूडेंट को, उसके लिए जो हमारी टीम है, हमारा जो यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पर हमने ये लेक्चर अपलोड कर दिया है। आपको ईमेल के थ्रू उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप लोगों के सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे और आप लोगों को पीपीटी भी मिल जाएगी। ठीक है। सर वो जो आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करना है, तो वो कितने ड्यूरेशन का होगा? नेक्स्ट ड्यूरेशन वो बेसिकली सेशन ही होगा, वो होगी एक किस्म की ट्यूशन। ओके सर। उसमें आपका डिसाइड होगा कि डेली बेसिस पे लेक्चर होगा या वीकली 3 लेक्चर होंगे या वीकली 4 लेक्चर होंगे, डिपेंड करता है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। किसी का कोई क्वेश्चन है और मजीद? सर ये हम सर्टिफिकेट हार्ड फॉर्म में करवा लें फिर? हाँ जी, आप हार्ड फॉर्म में करवा लें, इट्स अप टू यू। आपको तो शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा ना।